आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे आयब की पुस्तक उसके 36 अध्याय उसकी 27 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक या बाइबल सच है। तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता है, वे कोहरे से महक को होकर टपकती है, वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्य के ऊपर बहुत ऐसे बरसाते हैं। फिर क्या कोई बदला, कोई बादलों का फैलाना और उसके मंडल में का गरजना समझ सकता है? देख, वह अपने उज्याले को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की तह को ढांपता है, क्योंकि वे देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तु बहुत ताकत से देता है। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर प्रभु, आज के वचन के कलाम से पिता हर एक से बातें कर प्रभु, आज के वचन हर एक बात समझने पाए और तेरे मार्ग पर चले प्रभु, तेरे डर तेरे भय में चले सोने दे प्रभु जी। आज का वचन जो भी सुने उनका जीवन बदले, उनका परिवर्तन जीवन और हृदय परिवर्तन हो, तेरे मार्ग पर चले, तेरे वचन पर चले सोने दे ईश्वर। सभी प्रार्थना सौंपते, प्रार्थना दो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा आयब की पुस्तक 36 अध्याय उसकी 27 आयत से पढ़ा हमने, क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता है और कोहरे से मह होकर टपकती है, वे ऊंचे ऊंचे बादलों को ढेलते हैं और मनुष्य के ऊपर बहुत आयत से बरसात करता है। हालेलुया। मेरे अजीज जो परमेश्वर ने पहले से ही यहाँ पर लिखा था कि वो जो बूंदें गिरती हैं उसको ओस के रूप में, जब वो समुद्र का पानी होता है उसको ओस के रूप में परमेश्वर उसे बादलों का रूप देता है, ऊपर वो ओस के रूप में उड़ता है और वो आकाश में जाकर आपस में वो टकराता है। जो ओस रहता है उसके अंदर वास जो उड़ते हैं उसके द्वारा बादल बनता, बादल बनकर आप जब आपस में टकराते हैं तो उसके द्वारा पानी बरसता है। ये परमेश्वर ने पहले से ही नियुक्त किया था और इस बात को परमेश्वर ने हजारों वर्ष पहले ही कहा दिया था। जो आज कहते कि वैज्ञानिक सब कुछ कर सकते हैं, वैज्ञानिक ही सब कुछ है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा परमेश्वर सब कुछ है। जिसने विज्ञान को ज्ञान दिया वही परमेश्वर उनको भी बनाया है जो आज वो कहते हैं। हाँ, इस बात से हम यकीन कर सकते हैं कि जो परमेश्वर ने लिखा उस बात को वे करके दिखाते कि यह सच बात है, तो हम मानते कि वैज्ञानिक है, लेकिन वो परमेश्वर से बढ़कर नहीं है, क्योंकि वो उनको भी परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दिया है। लेकिन इस पानी के बारे में, ज़मीन के बारे में, समुद्र के बारे में परमेश्वर ने पहले से ही उसकी सीमा ठहरा कर रखा कि कब तक पानी बरसेगा, कब तक निकलेगा, कब तक वो सूखा रहेगा, कब तक परमेश्वर पानी बरसे। इस बात को परमेश्वर ने एक एक बातों को यहाँ पर आयब की पुस्तक के अंदर लिख कर परमेश्वर ने हजारों साल पहले लिख कर वो रखा है। मेरे जो हमारा परमेश्वर पहले से भविष्यवाणी करके रखा कि क्या क्या होना और कैसे होगा, इस बात को परमेश्वर ने लोगों तक, मानव तक पहुंचा दिया था पृथ्वी बनाने के बाद। 28 का 5 के अंदर की यह भूमि जो है इस रोटी तो मिलते हैं, परंतु इसके नीचे स्थान मानो आग सुलट दिया जाता है। हालांकि मेरे अजीजों, यहाँ कुछ वैज्ञानिक लोगों ने जब कुछ बोरिंग करवाए थे तो उन्होंने कई हजारों फीट से उसको बोरिंग करवा दिया, तब वे आसानी से जाने लगा और वहाँ से चिल्लाहट सुनाई दी और कुछ आग सी वहाँ से लावा जैसे कुछ आग जैसा वहाँ से निकलना शुरू हो गया था और आवाज़ आ रही थी। तो यह सत्य होता है कि परमेश्वर जो है ज़मीन के अंदर भी आग सुलट दिया है, लेकिन उसके ऊपर हम आज कमा कर खाना पकाते और खाते हैं, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर भी आग से उलट दिया है। हालेलुया। और जब हम आगे भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है, जब हम पढ़ते हैं फिर 38 अध्याय उसके 38 के 8 से पढ़ते कि फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया है। हालेलुया। जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी है। हालेलुया। मेरा जो हमारा परमेश्वर जो है हर एक चीज़ों के ऊपर सीमा बांध कर रखा कि तुम्हें इतना काम करना है और यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, तो वो वैसा ही करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया है। मेरा जो समुद्र जो होती है उसकी अथाह दिखाई नहीं देती है, वो कहीं हजारों फीटों से होती है, उसकी जो गहराई भी कोई समझ नहीं पाता, इतनी गहरी समुद्र होती है और वहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती, बड़े बड़े जीव जंतु पाए जाते हैं और उसको समझना कठिन हमारे लिए कि परमेश्वर कहता है कि उसकी मैंने सीमा बांध कर रखा है। सच मेरे जो आप और मुझे जानने और समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आप पर जो मेरा है, परमेश्वर जो सीमा बांध कर रखा है, जो सूर्य को बोलता है कि तुम इतने बजे निकल के इतने तक जाना है, तो परमेश्वर उसी के
परमेश्वर के वचन के अनुसार ही उसको जाना पड़ता है, अन्यथा वो ऐसा ना करता हो कि 2 दिन बाद वो आएगा सूर्य, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे परमेश्वर ने सीमा बांध के रखा। मेरे जो हमारा परमेश्वर ऐसा है जो वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक परमेश्वर हमारा खुदा है। नहीं तो आपको पता नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें लिखा आपको बताता मैं। उत्पत्ति के अंदर भी जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर भी हम देखते हैं परमेश्वर ने जब उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 14 से पढ़ता हूँ, लेकिन फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो और चिन्ह और नियमित समय और दिनों और वर्षा के कारण हो। वे 2 ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने के भी ठहरे और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन भर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात में प्रभुता करने के लिए बनाया, ताकि तारागणों को भी बनाया परमेश्वर ने। सच मेरे जो हमारा परमेश्वर जो है, जो वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक परमेश्वर है। आज लोग एक वैज्ञानिक को सामना करते कि वो बड़ा है, लेकिन मैं कहता मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा है। जो वैज्ञानिक को ज्ञान दिए वही परमेश्वर आप और मेरा खुदा यहाँ पर लिख कर रख कर गया। हजारों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर न्यू परमेश्वर ने डाला था, जब परमेश्वर की आत्मा मंडराती थी, अंधेरा था, उसी समय से परमेश्वर ने नियम समय को बनाकर रखा है। वो आज भी चलता है। यहाँ पर स्पष्ट था लिखा कि वो 2 ज्योतियां बनाया, वो तारागण को बनाया, वर्षों के कारण हो जाए बनाया। यहाँ पर स्पष्ट लिखा मेरे जो कोई मनुष्य ने मन घड़न कहानी रख के नहीं गया कितने दिन ये बनाएगा। परमेश्वर ने खुद स्वयं कितने दिन कितने रात बनाना, कितना हफ्ता कितने महीने बनाना, कितने वर्षों में क्या होना, सारी चीजें परमेश्वर ने पहले समय करके रखा गया। मेरे जो हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। आप कभी भी वैज्ञानिक को ये ना कि अपना भगवान लेकिन परमेश्वर को माने, अन्यथा आप नरक के भागी हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर खुद बना के गया और खुद उन्होंने आज भी जो आज्ञा दी वो आज चंद्रमा और सूर्य मानते हैं। क्योंकि आज मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा ना होने के कारण वो नष्ट हो जा रहे हैं। वो जवानी की उम्र में आधी उम्र में नष्ट किए जा रहे। क्यों मर रहे वो? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानकर अनजान हो गए हैं। परमेश्वर को उन्होंने आदर नहीं दिया है। लेकिन यदि आप और मैं आदर दे रहे हो, परमेश्वर आप और मेरा आदर करेगी, स्वर्ग राज्य में और अपने राज्य की वारिस बनाएगा। हालेलुया। तो मेरा जी जो इस बात को मैंने बहुत दिनों से बताने के लिए मैं चाह रहा था, लेकिन मैं कुछ बातों को यहाँ वहाँ से मिलाकर ऐसी बात नहीं थी। यहाँ इसके वचनों को देखने की आवश्यकता आई थी, क्योंकि वचन जो है परमेश्वर के मुख से निकला हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा से लिखा गया ये पवित्र वचन है। इसका पर मुझे मानने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता अपने बातें किया। परमेश्वर पिता सच मेरे पिता आपने सूर्य चंद्रमा को बनाया, आकाश पृथ्वी को आपने बनाया ताकि वो आपकी आज्ञा पे चले, और आज भी वो खड़े मेरे परमेश्वर पिता। समुद्र को आपने सीमा ठहराई प्रभु जी, ताकि वो आगे ना बढ़े। आज भी वहीं पर वह है, अन्यथा यहाँ तक पानी आ सकता था। क्योंकि आपने जो सीमा ठहराई पिता उसे कोई तोड़ कर नहीं जा सकता परमेश्वर, क्योंकि तू राजाओं के राजा वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक परमेश्वर तू है मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे जो पिता अनपढ़ जैसे लोगों को भी आप ज्ञानवान बनाकर, मूर्खों को भी पिता परमेश्वर बुद्धिमान बनाकर आपने खड़ा किया। वो तेरे नाम की महिमा होने पाए मेरे पिता। आप बड़े हम खटे प्रभु जी। इस वचन से आपने हर एक से बात किया। ये वचन पिता हर एक व्यक्ति के पास जाए, उनका जीवन का हृदय बदले, तेरे राज्य की वारिस बने। सोने ईश्वर से हाथ में सौंपता ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।